जय। जगत जननी पराम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मात की जय। सभी भक्त प्रेमियों के लिए ये पावन पर्व अवसर है, सुगम पावन पर्व अवसर हमें पूरे मुंबई वासियों को ये अवसर मिला है। इस अवसर के लिए विशेष तपस्या करनी पड़ती है, इस अवसर के लिए विशेष तपस्या करनी पड़ती है। तो आज वेद माता गायत्री मंदिर में बैठे हुए हम सभी भक्तगण अपने आप को तपस्वी मानकर, तपस्वी समझकर ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें जो मुंबई बोरीवली सिद्धार्थ नगर श्री वेद माता गायत्री मंदिर में जो श्री देवी भागवत महापुराण का जो आयोजन हो रहा है उसका पावन सुअवसर मिलेगा। पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाने का सुअवसर हमें प्राप्त होगा। ये जो हमारी श्री देवी भागवत महापुराण कथा आज दिनांक 8/12/2013 से 17/12/2013 पर्यंत सायंकालीन का समय, आज यही समय 3 बजे से 7 बजे तक प्रत्येक दिन चलेगी। आज का प्रथम दिन का सुअवसर सभी भक्तगणों के लिए विशेष रहेगा। क्यों कि सभी भक्तगण भागवत सुनने का अवसर बहुत मिलता है, हमको भागवत सुनने का अवसर बहुत मिलता है, लेकिन देवी भागवत सुनने का अवसर जो विशेष, जब देवी माँ की असीम अनुकंपा होती है या माँ भगवती का विशेष प्रादुर्भाव या प्राकट्य या शुभ आशीर्वाद जब जीव पे होता है तो ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। इस सुअवसर को हम बहुत महत्व समझ करके पूरे मुंबई वासियों में, पूरे मुंबई क्षेत्र में पहली बार ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है, वो भी बिल्कुल ऋषि स्वरूप। जैसे सतयुग में कहते थे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये 4 ऋषि होते थे ना छोटे छोटे, ऐसे बाल स्वरूप में हमारे व्यास जी के मुखारविंद से हमें सुनने का सुअवसर मिलेगा। ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है। खूब सुअवसर में, खूब मतलब जैसे ज्ञानी लोग, बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन इस उम्र में जो व्यास जी अपने मुखारविंद से जो शु आशीर्वाद मां भगवती का जो सु अवसर, सु ज्ञान अपने को जो सुनाएंगे, उसका अवसर प्रथम बार ऐसा प्राप्त हो रहा है। अपने इस क्षेत्र में हम अपने आप को बहुत तपस्वी समझते हैं कि ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। इस अवसर का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन में मां भगवती का देवी भागवत पुराण की प्रस्तावना, महात्मा, देवी भागवत क्या है, कि जितनी भी देवियां हैं, अपन कहते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तुलजा, भवानी, अंबे, मुम्मा देवी, देवियां तो बहुत हैं, लेकिन ये कहां से आई, कहां से इनका उद्गम हुआ और क्या है, कौन कौन है, इन सब का, ये सब कथा श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त होगा। महात्मा में यही होगा कि ये कहां से प्राकट्य हुआ इनका और किस कारण इनको उत्पन्न होना पड़ा, किस दुष्ट का संहार करने के लिए ये आई। ऐसा आज घोर कलयुग में इतना अंधकार छाया हुआ है ना, इतना अंधकार छाया हुआ है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। मां भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे मां भगवती, आज का जो अंधकार है इसका भी निवारण किसी प्रकार, किसी को सद्बुद्धि दे करके या आप स्वयं किसी न किसी स्वरूप में पधार करके, किसी न किसी स्वरूप में पधार करके हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, या हमें ये घोर जो संकट चल रहा है इसे निवारें। और इसमें मुख्यतया श्री कृष्ण भगवान का सम्यंतक मणि के कलंक से छूटना, श्री कृष्ण भगवान का सम्यंतक मणि से छूटना, दूसरा, तीसरा कुमार सुधुम्न का स्त्रीत्व निवारण आज की कथा में आएगा। उनका स्त्रीत्व निवारण कैसे होता है, किस तपस्या के कारण होता है,
रेवती नक्षत्र की पुनः स्थापना और मां भगवती की कथा, कोई भी कथा हो, भागवत कथा, रामायण कथा, श्री देवी भागवत कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, इसकी सुनने की क्या विधि है, सुनते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये विशेष प्रस्तावना आज के कथा में होगी। और इसी के साथ हम पूरे मुंबई वासी ये जो विशेष अवसर हमको जो प्राप्त हुआ है, इसका सभी भक्तगण लाभ उठाएंगे, सभी भक्तगण अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। क्यों कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पुंज एकत्रित होकर के जब फलीभूत होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म मिलता है। योनियां तो बहुत हैं, 84 लाख योनियां बताई गई है, लेकिन उसमें मनुष्य जन्म, उसमें जो मनुष्य जन्म है उसी में व्यक्ति अपने आप को इन सब जन्मों से मुक्त कर सकता है। और वो मुक्ति कैसे हो? पुराण श्रवण से। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है उसके द्वारा इसी प्रकार से श्री देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करके सभी भक्तगण अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से बोलेंगे बोलो सांचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की जय, बोलो अम्बे मात की जय। आज की कथा का शुभारंभ करने से जब तक व्यास जी अपने आसन पे आसीन होते हैं तब तक हम मां भगवती की आराधना करेंगे, मां भगवती को बुलाएंगे, मां भगवती को बुलाएंगे, मां भगवती की आराधना करेंगे और मां भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पापों का भी किस प्रकार से उद्धार हो, हमें भी किस प्रकार से मोक्ष मिले, ये प्रार्थना करेंगे। और इसी के साथ भजनों के साथ आनंद की लहर के साथ हमारे जो आज के जो 9 दिन के जो मुख्य जो कलाकार है प्रमोद भाई, वो अपने प्यारे प्यारे स्वरों से माता जी का संकीर्तन प्रारंभ करेंगे। जय माता दी। इस पावन मंदिर में उपस्थित सभी मां भक्तों को जय माता दी। सेवितम कपीठ जंबो फलचार भक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सबसे पहला निमंत्रण, आकर हमारे कार्य सफल कीजिए। पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज। मेरे कीर्तन में मेरे कीर्तन में आ जाओ, मेरे भागवत में आ जाओ, मेरे मंदिर में आ बुलाइए, मेरे मंदिर में श्री गणनायक महाराज। पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज।
मन मंदिर में आ जाओ, श्री गणनायक महाराज पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज। रिद्धि सिद्धि लाना, रिद्धि सिद्धि लाना, रिद्धि सिद्धि लाना, रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे भर देना भंडार, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज, पहले मनाए आज हम गणनायक महाराज। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन, देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बाबा मंगल मूर्ति, बोलिए सांची दरबार की जय हो, अम्बे मात की जय हो। हमारे परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज का शुभागमन हो रहा है। सभी मां भगवती की आराधना करते हुए, मां भगवती का संकीर्तन करते हुए व्यास जी के स्वागत के लिए सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे। बोलो अम्बे मात की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मात की जय। देवी हंस वाहन संस्थितां ब्रह्मणीं ब्रह्मदेवत्या ब्रह्मलोक निवासिनी, अम्बे मात की जय। जयकारा शेरा वाले साचे दरबार की। अजी मुख्य यजमान आगे आ जाएंगे। सबसे सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करके हम कथा का शुभारंभ प्रारंभ करते हैं। जो कस्तूरबा पुलिस चौकी के जो मुख्य अधीक्षक हैं, एपीआई मुख्य जो एपीआई जो अधीक्षक हैं वो हमारे समक्ष हैं। अब उनका स्वागत करेंगे। सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभी जो हमारी जो देवी भागवत महापुराण है उसका पूजन करेंगे। यजमान जी के हाथ में गंधाक्षत पुष्प देंगे, दोनों यजमानों के हाथ में।
हाँ जी, भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी। चढ़ा दीजिए व्यास जी के चरणों में। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणी हृदानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। माला पहना करके व्यास जी को प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हाँ जी, अब छोटी सी कपूर आरती करेंगे। कपूर गौरा करुणावतार संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भवां भवानी सहितां नमामि। समीशां भक्ताभिविन्दयेत मंत्रपुष्पांजलिं। मात की साचे दरबार की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की यत्कृपालेश मात्रेण महिषो वेदपारगाः ज्ञानेश्वरं तमाचार्यं वन्दे बद्धाञ्जलिर्मुदा। नमाम्यहं गणेशं पार्वतीनन्दनं शुभम् विनाशयति विघ्नान्नो विद्यां यच्छ प्रयच्छति। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यो देवः सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः प्रेरयेत् तस्य तद्भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे। गोविन्ददेवगिरये नमः सदैव श्रेष्ठधीः सदा योगी तपस्विश्च संस्कृतेर्दिव्यरत्नैः संस्कृतेर्दिव्यरत्नैः। बोल साचे दरबार की जय। माँ ललितांबा परांबा जगत जननी भगवती आनंदमयी सच्चिदानंदमयी परम दिव्य वैभव रूपा त्रिपुर सुंदरी ललितांबा भगवती राजराजेश्वरी त्रिलोकी की स्वामिनी मेरी माँ जगदम्बा। बहुत आनंद का, बहुत सुख का यह प्रसंग है। बहुत शुभ घड़ी, आनंद की और अत्यंत दिव्य घड़ी है। हमारे बोरीवली प्रांत में आज से प्रारंभ होने वाली यह ऐतिहासिक देवी भागवत कथा है।
अनेक कथा, भागवत है, रामचरितमानस है, दिव्याति दिव्य कथाएं होती रहती है, भिन्न भिन्न कथाएं होती रहती है। पर माँ भगवती की विशेष देवी भागवत का यह अवसर पहली बार हमें प्राप्त हुआ है, और वास्तव में बताए तो अनेक जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ है तब यह दिन हमें उपलब्ध हुआ है। बहुत भाग्य की बेला है, और इसके लिए, इस सुअवसर के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा गायत्री मंदिर ट्रस्ट। बहुत प्रयत्न पूर्वक उन्होंने यह कथा रखवाने का प्रयास उन्होंने किया। इस कथा का आयोजन, इस कथा का विचार, इस कथा की उनके अंदर की संकल्पना बहुत ही सुंदर और सराहनीय है, अभिनंदनीय है। इसलिए गायत्री मंदिर ट्रस्ट का वास्तव में यह ट्रस्ट धन्यवाद के पात्र है। इसके साथ साथ हमारे यजमानगण, मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, और जब मैं आया तब मैंने जब ये सारी सजावट और सारी तैयारी और सारा उत्साह के साथ ये सब देखा, और मैंने पूछा कि यह किसका इतना सुंदर, इतना कार्य है, इतना उत्साह है, तो समस्त भजनी मंडल, जितने भी भजन मंडल अपने बोरीवली के इस परिसर के हैं, वास्तव में सराहनीय है, वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। इतना सुंदर आयोजन जब मैं पहली बार आया, देखा, तो ऐसा लगा कि वैष्णव देवी के दरबार में पहुंचे। बहुत सुंदर है, अत्यंत मधुरता से भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान की अर्चना में, भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में श्रृंगार का बहुत महत्व है। हम यदि श्रृंगार करते हैं तो भगवान सद्गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं। योग वशिष्ठ में एक शब्द आया, आप सब लोग जानते हैं, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, भिन्न भिन्न लक्ष्मी आप जानते हैं। योग वशिष्ठ में शब्द आया गुण लक्ष्मी, और यह सर्वोच्च लक्ष्मी, सद्गुणों की लक्ष्मी हमारे जीवन में हो। यदि हम भगवती का दिव्य श्रृंगार मन लगा के करते हैं तो वह भगवती हमें गुणों से अलंकृत कर देती, गुणों से श्रृंगारित कर देती, और तब जो जीवन निखरता है, तब बाहर के श्रृंगार शून्य हो जाते हैं। इसलिए इन गुणों के श्रृंगार के लिए हमें पहले भगवती का बाह्य श्रृंगार करना पड़ेगा। अत्यंत सुंदर, उत्साहित हमारे सारी माताओं ने, यहाँ के भजन मंडल ने बहुत सुंदर तैयारी और बहुत अति दिव्य प्रयास, सुंदर आयोजन किया। इसके साथ साथ हमारे समस्त उत्साही कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक आज सुबह भी शोभा यात्रा में, मंगल कलश यात्रा में बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग प्रदान किया। चैनल के माध्यम से प्रसारित करने वाले हमारे मीडिया के बंधुगण वास्तव में धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि दूसरी सारी कथाओं का लाइव होता है, दूसरी सारी कथाओं का प्रक्षेपण होता है, पर देवी भागवत का प्रक्षेपण करे यह उनके मन में आया है। वास्तव में भगवती की कृपा है, और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके उन्नति के लिए, उनके व्यवसाय के समृद्धि के लिए भगवती निश्चित आशीर्वाद देगी, और आपका चैनल निश्चित समृद्ध हो जाए। और सबसे अंतिम में और सबसे महत्वपूर्ण, जो श्रोता समुदाय यहाँ आए सुनने के लिए, श्रोता है इसलिए वक्ता का कुछ महत्व होता है। श्रोता समुदाय जो आए हैं, मैं आते आते अभी विचार कर रहा था कि मुझे किसी ने कहा कि श्रोताओं की संख्या कम है, तो मैं आते आते विचार कर रहा था, तो मेरे मन में माँ की कृपा से एक बात सूझी
जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य होता है तब देवी भागवत श्रवण का अवसर मिलता है। और इतने पुण्यवान लोग वास्तव में थोड़े ही होते हैं। इतने लक्षावधि लोग हैं, सहस्रावधि लक्षावधि लोग हैं, पर उनमें से भी भगवती ने आप ही को प्रेरणा दी, क्योंकि आपका निश्चित पूर्व जन्म का पुण्य है, इसलिए आप पहुंचे। यह बात भगवती की कृपा के बिना, भगवती के आशीर्वाद के बिना बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं होती। देखिए, जीवन की उन्नति में सर्वोच्च स्थान यदि किसी का है तो वह चीज है सत्संग। वेल एजुकेटेड लोग सुसाइड करते हैं, रिच लोग सुसाइड करते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 अर्थ सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत परेशानी में और दुख से जिंदगी काटते हैं। पर जिसने विशुद्ध सत्संग किया है वह कभी सुसाइड नहीं करता। वह यह सोचता है कि ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे, माँ मेरी परीक्षा ले रही है, माँ मुझे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, यह चक्र चलते रहता है। यह दृष्टि होती है सत्संगी की। जिसने विशुद्ध सत्संग सुना है उसका मनोबल कभी टूटता नहीं, वह निश्चित अपने दिव्य भावों में हमेशा डूबा रहता है। सत्संग की आवश्यकता पहले भी बहुत थी, पहले शुरू के काल से चली आ रही है, पर आज के स्थिति में सत्संग की आवश्यकता सर्वाधिक है। आपको यदि डिप्रेशन से बाहर आने का सर्वोच्च मार्ग यदि कोई आज के घड़ी में है तो वह है विशुद्ध सत्संग। मुझे सत्संग के पहले विशुद्ध शब्द लगाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ माहौल आज का वैसा है, पर वास्तव में हम सब भाग्यवान हैं कि सात्विक ज्ञान यज्ञ का श्रवण करना यह हमारे प्रारब्ध में भगवती की कृपा से, मैया की प्रेम पूर्ण कृपा से हमें संभव है। सत्संग की आवश्यकता क्यों है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि इस विश्व में दुख है, दुख है, पर दुख दूर करने के अनेक अनेक उपाय भी है। दुख दूर करने के विभिन्न प्रकार के उपाय है, अनेक उपाय है। अलग अलग अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से मनुष्य प्रयत्न करता है कि मेरा दुख कैसा दूर हो। पर सही बात यह है कि पूर्ण रूप से उसका दुख तब तक नहीं दूर हो सकता जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है शब्दों वाला ज्ञान नहीं, अनुभव वाला ज्ञान। और यह अनुभव वाला ज्ञान आएगा श्रवण करते करते। भगवान गीता में, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन यदि कोई कुछ भी साधन न कर सके, केवल एक साधन करके यदि किसी को तरना हो तो वो कौन सा साधन है? ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। अर्जुन, वह इस संसार, इस मृत्यु रूपी संसार को तर जाता है। कौन? जो श्रुति परायणाः, जो सुनते रहते हैं। इंग्लिश में वर्ड है वेल रेड, means he has read much material, much knowledge, different type of things he have read. But in the Indian culture the word is bahushrut, उसने बहुत सुना है। अध्ययन से, केवल अध्ययन से पूर्णता नहीं आती। अध्ययन के साथ साथ तीन चीजें हमारे परंपरा में, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, तीन चीजें बताई गई। रीडिंग मेक्स मैन परफेक्ट, पर इसके अलावा भी सुनते रहने से उसकी प्रगल्भता बढ़ती है। और
अध्यात्म का ज्ञान ऐसा है, अध्यात्म की अनुभूति ऐसी है कि सुनते सुनते वो हमें उस भाव में ले जाती है। जब हम भागवत की कथा सुनते हैं, जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, तब हम गोकुल के भाव में पहुंच जाते हैं। जब हम राम कथा सुनते हैं, तब हम अवध के भाव में पहुंच जाते हैं। जब हम मैया की, मेरी माँ की कथा सुनते हैं, तो हम मैया के दिव्य धाम मणिद्वीप के भाव में पहुंच जाते हैं। आध्यात्मिक हमारी कथाओं की विशेषता यह है कि वह हमें उस भाव तक पहुंचा देती है। यह उसकी विशेषता। संसार में दुख है, दुख दूर करने के अनेक उपाय है, पर उन उपायों का वह अल्टीमेट आपको शांति नहीं दे सकती। हमारे अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ है ना, ये दुख दूर करना है तो ये पूजा करो, इस प्रकार का यदि संकट दूर करना है तो ये अनुष्ठान करो, अनेक पूजा पाठ है। अच्छा, अनेक रत्न धारण भी है ज्योतिष के अनुसार। आपको यदि ये संकट है तो ये रत्न धारण करो, आपको इसकी इच्छा है तो विभिन्न चीज है, अनेक उपाय। पर यह आत्यंतिक नहीं है। मीन्स यह आपको कुछ काल तक प्रभाव कर सकते हैं, पर आत्म शांति, अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट जॉय, यदि हमें इस चीज की यदि आकांक्षा है, इस चीज की यदि अपेक्षा है, तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं केवल आपको ज्ञान से ही होगी, भक्ति से ही होगी, मां की कृपा से ही होगी। इसलिए सत्संग की खूब आवश्यकता। और विभिन्न प्रकार के सत्संग आज कोर्सेस के रूप में चले। कोर्सेस ऑफ योगा, कोर्सेस ऑफ कुंडलिनी, कोर्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पर शास्त्र सम्मत सत्संग बहुत कम होते हैं। हमारे ग्रंथों की शैली विभिन्न प्रकार की है। वेद हमें उपदेश देते हैं मालिक के जैसे। वेद हमें कैसे उपदेश देते हैं? मालिक के जैसे। डू दिस, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम। वेद हमें आज्ञा करते हैं मालिक के जैसे। साहित्य हमें हमारी भार्या के जैसे समझाते हैं, प्रेम से। अनेक प्रकार है। पर ये जो पुराण है, यह हमें किस प्रकार से समझाते हैं? यह हमें जिस प्रकार एक मित्र को किसी प्रेम का, उसके कल्याण की सलाह देता है, उस प्रकार से यह पुराण विद्या हमें सिखाती है। देखिए, आजकल वेदांत का खूब प्रचार है, योग का खूब प्रचार है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ऋषिकेश धाम, यहाँ पर मैं स्वयं वेदांत की ही साधना करता हूँ। पर एक बात, हम ये सोचते हैं कि भक्ति करना, पुराण श्रवण करना है केवल भोले भालों का काम है। लगता है ना कभी कभी। इसलिए जनरली योगा कोर्सेज में वेल एजुकेटेड लोग अधिक, एंड रिच लोग अधिक होते हैं। भक्ति करना है तो भोलों का काम है, ऐसी समझ है, जनरल लोगों का काम है। वो हमारा, वी आर वीआईपीज, ऐसी भावना है। पर सूक्ष्म बात, परंपरा से जो प्रगल्भ बात, जो वास्तविक सत्य है, मैं आपको बताता हूं। पुराण इतिहास की दृष्टि प्राप्त किए बिना यदि कोई वेदांत का भी अध्ययन करेगा तो भी उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। वेदांत का मार्ग, ज्ञान का मार्ग कैसा है? तो श्रुति कहती है, स्वयं वेदांत के उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। चाकू की जो धार होती, उस पे चलने जितना यह मार्ग कठिन है, यह स्वयं उपनिषद कह रहे हैं। कर्म का मार्ग हमें अल्टीमेट पीस तक नहीं पहुंचा सकता। योग आजकल बहुत चला है, पर वो योग पीस का नहीं, वो फिजिकल फिटनेस का है। स्लिम बॉडी, स्लिम ट्रिम एक्सेट्रा।
दिस योग इज ऑफ फिजिकल फिटनेस। और आत्म शांति के लिए योगाभ्यास करना है, आत्म शांति के लिए साधन करना है, तो उसके लिए यम नियम आदियों का प्रावधान है, क्रम से जाने का प्रावधान है। आप सोचिए कितना कठिन है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक समय की चाय छूटे, एक समय की चाय छूटे तो कितने जनों को वो सहन होती है? यदि इतना इनबैलेंस्ड यदि हमारी लाइफस्टाइल है तो योग के लिए हम फिट नहीं है। वो मार्ग अच्छा है पर उसके लिए हम फिट नहीं। फिर हमारे लिए मार्ग कौन सा है? तो हमारे लिए मार्ग मैया का यह दिव्य भक्ति मार्ग है कि हम मैया के शरण में चले जाएं। ठाकुर रामकृष्ण देव परमहंस ने कोई साधना नहीं की सिवाय मां के लिए रोने के, सिवाय मां की भक्ति के। और हुआ क्या? उनको तंत्र का ज्ञान कराने के लिए भैरवी ब्राह्मणी को देवी ने वहां, मेरी मां ने वहां भेजा। उनको वेदांत का ज्ञान कराने के लिए तोतापुरी महाराज जी को उनके घर पे भेजा। तोतापुरी महाराज जब आए और उन्होंने जब रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखा, अत्यंत प्रभावित हुए और कहा कि तुम वेदांत सुनने के लायक हो, तुम्हें वेदांत पढ़ाना चाहिए और तुम वेदांत पढ़ो मुझसे। तो रामकृष्ण देव बाल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मेरे मां को पूछ के आऊंगा। जाओ पूछ के आओ। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस गए और दौड़ते दौड़ते आए और कहा महाराज हाँ मुझे वेदांत पढ़ाइए। तुम्हें पता है मेरी माँ ने तुम्हें मेरे यहाँ बुला के लाया है। मेरी माँ ने कहा कि 40 साल हिमालय में तप करने वाले उस साधु को मैं तुम्हारे लिए यहाँ लेके आई हूं। तोतापुरी वेदांती थे, सगुण को कुछ मानते नहीं थे। उन्होंने कहा कौन माँ, चलो दिखाओ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने छोटे बालक जैसे उनका हाथ पकड़ के उन्हें खींच के लेके गए और माँ की ममतामयी करुणामयी दिव्य मूर्ति के सामने खड़ा करके कहा ये मेरी माँ है। देखिए एक दृष्टि होती, हमारी दृष्टि पत्थर की है, इसलिए हमें पत्थर दिखाई देता है। वृंदावन के महान संत उड़िया बाबा जी एक बार बाके बिहारी के मंदिर में खड़े थे। एक भक्त आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें कहा कि महाराज जी आपने भगवान को देखा है? अजीब लगा उन्हें, हल्की सी चपत लगा दी और कहा फिर ये क्या देख रहे हो? भगवान की मूर्ति के सामने हो और कह रहे भगवान को देखा है? माने संत मूर्ति में पत्थर नहीं देखते, संत मूर्ति में भगवान देखते हैं और हमारी दृष्टि पत्थर की है। दोष हमारी दृष्टि का है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी, इसने भेजा, इसने बुलाया है मेरे लिए आपको। ऐसा जब कहा तो विश्वास नहीं हुआ उन्हें, कुछ तो भी कहते हो। पर 3 दिन से ज्यादा कहीं न रुकने वाले वो तोतापुरी वेदांती साधु 11 महीने रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रहे और अंत में माँ की क्षमा मांग के और कहा कि माँ मैं अब तुम्हें मानता हूं। और माँ का अस्तित्व, अपने ज्ञान का अहंकार लेके आए थे और माँ का अस्तित्व, माँ की भक्ति हृदय में लेके वहां से चले गए। हमारे लिए है यह भक्ति मार्ग अत्यंत सुलभ। ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग अच्छे है, बट गोस्वामी जी के शब्द आपको याद आते हैं? सब साधन है शून्य सम, भक्ति अंक समान। सब साधन है शून्य सम, भक्ति का अंक है। ध्यान से सुनेंगे तो बात पकड़ में आएगी। भक्ति का अंक है, यह भक्ति है 1। उसके सामने आप साधनों के शून्य लगाते जाइए। सब साधन है शून्य सम। आप योगा करते हैं, 1 0 बढ़ गया, कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही। व्रत उपवास मैं कर रहा हूं, आप नहीं, जोर से आवाज आनी चाहिए। कितने? 10। उसके साथ साथ आप कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं और 1 0 बढ़ गया, कितने हो गए? उसके साथ साथ आप वेदांत का भी श्रवण करते हैं, कितने हो गए? 1000। और यदि वो
आप अंक निकाल दो तो कितने बज गए? इसलिए भक्ति को प्रधान रखते हुए सब साधन करने चाहिए। वेदांत का श्रवण भी करना, योग का अभ्यास भी करना, पूजा पाठ की साधना भी करना, पर केंद्र में तो मेरी मां को रखना, केंद्र में तो मेरी मैया की भक्ति को रखना। जब तक हमें यह साधना की दृष्टि नहीं आएगी तब तक हम भटकते रहेंगे। फिर कहेंगे महाराज हमने इतनी साल माला फेरी, हमने इतनी साल ये अनुष्ठान किए, पर कुछ अनुभूति नहीं आई। रियलाइजेशन होना एक अलग बात है। हम यह देवी भागवत इसलिए सुन रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में कुछ अनुभूति चाहिए। हमने अभी तक, आप यहाँ पे तो बहुश्रुत श्रोता है, लगभग हर साल यह कथा होती है, पर यह कथा हमारे जीवन को बदलने वाली कथा होगी। इसलिए इस कथा का विशेष महत्व है और इसी कारण से देवी भागवत का यह आयोजन हुआ है। अनुभूति के लिए कथा है। विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के साधन इसलिए बताने पड़े कि जितने लोग होते हैं उतनी प्रकृतियां भिन्न भिन्न होती है। हर एक के पूर्व जन्म के संस्कार, हर एक के स्वभाव, हर एक की संगति, इस कारण से यह भिन्न भिन्न साधन बताने पड़े। पर भक्ति साधन जो है सबसे श्रेष्ठ, एक भक्ति करोगे तो सब मां आपको प्रदान कर देगी। सूत जी कहते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, हमारे पुराणों में कहा है कि कृतादौ बहवो धर्मा कलौ धर्मस्तु केवलम् पुराण श्रवणाद अन्यो विद्यते नापरो नृणाम्। अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार की ज्ञान की चर्चा है, पर जिस प्रकार से पुराण आपको ढंग से समझाते हैं वह एक भिन्न बात है, वह एक सरल प्रक्रिया है, वह बहुसंख्य लोगों के काम आने वाली प्रक्रिया है पुराण की। वेदांत श्रवण आप करते जाइए और अब देखिए, एक तो उसमें कठिनता भी है और उसकी साधना भी बहुत अधिकारियों के लिए, मीन्स एक स्टेज पे जाने के बाद ही वो काम कर सकती है। अनेक प्रकार की साधनाएं, अनेक प्रकार के दिव्य उपाय हमारे परंपरा में, हमारे संस्कृति में, हमारे वैदिक धर्म में रखे गए। देवता, भागवत सुनते हैं तो भगवान विष्णु की महिमा अधिक, शिव पुराण सुनते हैं तो शिव ही सब कुछ, गणेश पुराण सुनते हैं तो गणपति महाराज ही सर्वोच्च है, देवी भागवत सुनते हैं तो मां पराम्बा ही सर्वोच्च बताई जाती है। सामान्य व्यक्ति के, सामान्य साधक के, सामान्य श्रोता के मन में संभ्रम उत्पन्न होता है कि यह क्या चीज है। पर थोड़ी सी वेदांत की दृष्टि आने के पश्चात यह बात साफ हो जाती है। भगवान का, भगवती का, परब्रह्म परमात्मा का मूल स्वरूप निर्गुण है। मूल स्वरूप क्या है? रिस्पॉन्स आना चाहिए। मूल स्वरूप क्या है? निर्गुण। वह निर्गुण परमात्मा हमारे कैच किए हमें मिल नहीं सकता, इसलिए वह कृपा करके सगुण बन जाता है, सगुण बन जाता है। एक ही परमात्मा, एको हम बहुश्याम, उपनिषद का वचन है, वेदांत का वचन। तो एक ही निर्गुण परमात्मा भक्तों को प्राप्ति हो, इसलिए विभिन्न सगुण रूप धारण कर लेता है। अभी आप देखिए कि यदि ऐसा है तो फिर उदाहरण के रूप में लिए, एक गुड़ है, गुड़ का हाथी बनाया, गुड़ का घोड़ा बनाया, गुड़ का खिलौना बनाया, गुड़ का और कुछ बनाया, और कहा जाए कि इसको चख के बताओ इसमें से सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है, कौन सा होगा जी? सब एक समान। क्यों? क्योंकि वो मूल एक तत्व से बने हैं। उसी प्रकार गणेश जी हो, सूर्य भगवान हो, शिव जी हो, भगवान विष्णु हो, यह एक ही निर्गुण तत्व के उसी से उत्पन्न होने के कारण सब
हमें एक ही गंतव्य पे, मोक्ष मार्ग पे, पराभक्ति के मार्ग पे हमें लेके जाते हैं। उसमें ज्येष्ठ कनिष्ठ भाव नहीं है। हाँ, अब ये बात है कि अपना मन किस में रुचता है, हमारा मन किसकी ओर उसका रुझान है, इसकी ओर वो निर्भर है। यदि हमारा मन शिवजी में लगता है तो अच्छी बात है, आपको उसी से सिद्धि मिल सकती है। अब ये डिफरेंट टाइप्स, अब हर एक की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, इस कारण से इसकी आवश्यकता होती है। अब जो वैराग्यवान है, जिनको ध्यान धारणा योग आदि प्रिय है, उनके लिए शिवजी है। पर जिनको वो हार्ड लगता है, जिनको वो कठिन लगता है, जिनको वो बहुत मुश्किल लगता है, और जिनको मौज मस्ती एंड जनरल चीज, चोरी आदि ये सब सुनने की इच्छा है, उनको कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान की लीलाओं में रस आएगा। अच्छी बात है। अब उसी से, इसलिए भगवान ने डिफरेंट रूप ले लिया। वैराग्यवानों के लिए शिव जी, सामान्य लोगों के लिए विष्णु जी, विष्णु भगवान जो तेज की आराधना करते हैं, अत्यंत तेजस्वी जिन्हें बनना चाहिए ऐसा लगता है, वो सूर्य भगवान, वही तत्व विभिन्न रूप में जाता है। पर यदि ऑल इन वन, सबका समावेश यदि एक रूप में यदि किसी को पाना है, तो उसको मेरी माँ की शरण में आना पड़ेगा, उसको उस जगदम्बा की शरण में आना पड़ेगा, उसको उस साचे दरबार में आना पड़ेगा। माँ की विशेषता क्या है? देवी का मंदिर है, इसलिए हम देवी भागवत नहीं सुन रहे केवल, देवी भागवत इसलिए भी हम श्रवण कर रहे हैं, देवी भागवत का हम इसलिए भी मनन कर रहे हैं कि देवी भागवत हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में उन्नत करेगा, इसका हम विचार करेंगे। मां की उपासना में अनेक प्रकार की विशेषता है। देवी भागवत में कहा गया, आप वैष्णव हो, आप शैव हो, आप गाणपत्य हो माने गणेश जी के भक्त, आप सौर हो माने सूर्य भगवान के भक्त, या आप कोई भी हो, सबके साथ शक्ति रहती है या नहीं? बोलो, रहती है? पक्का? हम केवल श्याम बोलते हैं या क्या बोलते हैं? केवल राम बोलते हैं या क्या बोलते हैं? केवल शंकर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? गौरी शंकर, राधे श्याम, सीता राम, गौरी शंकर, लेडीज फर्स्ट। माँ की आराधना, माँ की उपासना, माँ की सबके साथ समन्वित है, सब में अनुसूचित है। इसलिए माँ की उपासना यह विशेष है। और एक महत्वपूर्ण बात, देवता तो देवता है, वो तो पिता समान है, पर उस निर्गुण परमात्मा को यह भी लगा कि एक हमारा स्वरूप ऐसा भी होना चाहिए जो केवल करुणा की मूर्ति हो, जो केवल, हमारी मां करुणामयी है, दयामयी है, ममतामयी है। पिता के पास बच्चा हिचकिचाता है, उसे डर लगता है, उसे झिझक लगती है, और हर कोई बात वो पिता के सामने नहीं कह सकता, हर कोई लाड़ उसका पिता पूरा नहीं करता। पर आप यदि माँ को कहो तो, छोटा बालक माँ को कहे थे, सारी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए माँ की समस्त इच्छाएं, भक्तों की समस्त इच्छाएं माँ पूरी कर देती, क्योंकि वो करुणामयी है। इसलिए आपने कभी सुना, कलौ चंडी विनायकौ, ये शीघ्र प्रसन्न होने वाले में, कलियुग में माँ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती, क्योंकि वो ममतामयी है। जब बालक प्रेम से आकुलाता है, जब बालक अत्यंत करुणा स्वर में अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ उसके लिए दौड़ी आती है। माँ करुणामयी है, माँ शीघ्र प्रसन्न होती है, उसकी विशेषता है। अच्छा, माँ की विशेषता यह भी है, माँ की उपासना की, माँ की भक्ति की, माँ की आराधना की, माँ की साधना की उपयोगिता यह भी है कि
वह हमें अभी वेदांती लोग अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सर्वोच्च है, पर उसका अधिकार भी बिना भक्ति की प्राप्त नहीं होता। अभी मैंने आपको रामकृष्ण परमहंस की बात बताई। मां ने उनको अधिकारी बना दिया वेदांत का। अब हम वेदांत में यदि हाथ पैर मारे तो हमें कुछ लगना नहीं है, क्योंकि उसकी एक लेवल है। पहले चित्त शुद्धि हो, फिर मन की एकाग्रता हो, फिर वेदांत श्रवण हो तो उसका लाभ हो सकता है। वेदांत में कहा गया कि इह अमूत्र फल भोग विराग, अर्थात यह लोक के और परलोक के भोगों से जिसका पूरा वैराग्य हो चुका है वह वेदांत पढ़ने का अधिकारी है, वह वेदांत पढ़ने का अधिकारी। तो मां क्या करती है? मां उसको वह अधिकार प्रदान कर देती है। देखो, छोटा बच्चा जब मिट्टी में वगैरह खेल के आता है तो पिताजी को पकड़ ले तो पिताजी उसे कहते हैं दूर हटो, जाओ मां के पास जाओ, साफ हो के आओ। कहते हैं ना, कहते हैं या नहीं? जाओ साफ हो के आओ मां के पास। वह कितना भी मलिन हो, मां उसे ग्रहण कर लेती है, मां उसे साफ करती है और उसे पिता के पास पहुंचाती है। वैसी है मेरी करुणामयी मां। कितना ही मलिन, कितना ही उसका चित्त अशुद्ध हो, कितना ही वह अनेकाग्रत हो, पर मां उसे उसका चित्त शुद्ध कर देती है। मां उसके पापों को जला देती है, मां उसके सारे दुष्कृतों को जला देती है और उसे पर ब्रह्म परमात्मा का की प्राप्ति का अधिकारी बना देती है। यह निश्चित यह शास्त्रों का रहस्य। शैवागम में तो यहां तक कहा गया कि विकारों को समाप्त करने के लिए पहले शक्ति की आराधना करो। ये मैं आपको शैवागम की बात बता रहा हूं, आगम शास्त्र। पहले शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, उसके पश्चात तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा कि तुम परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हो सके। अर्थात तुम्हारा इष्ट कोई भी हो, आपके प्रिय भगवान कोई भी हो, पर आपको आराधना तो करनी पड़ेगी मेरी मां की। पहले फर्स्ट, यह मां के अनेक प्रकार की विशेषताओं में से यह विशेषता है। विभिन्न प्रकार के हमारे देवता है, यह इसलिए रखे गए कि हर एक की प्रकृति भिन्न होती है। हर एक का, अब जैसे हमने बताया कि पूर्व संस्कार आदि भिन्न होते हैं, यह हमारे धर्म की विशेषता है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अभी हमें तो ज्यादा अनुभव नहीं, पर आप जब साड़ी परचेस करने के लिए, शॉपिंग के लिए जाती है, तब आप उस दुकान में जाती है जिसमें एक ही वैरायटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी। किस में जाती है? आवाज नहीं आई, डिफरेंट टाइप्स। तो उसी प्रकार हमारे यहां जिसको साधन करना है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज देयर आर। जिसको बल की उपासना प्रिय है वो हनुमान जी का करे, जिसको वैराग्य प्रसन्न है वो शिव जी का करे, जिसको लीला है पसंद है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज। यह हमारी विशेषता है, यह हमारी ऋषियों की देन है। इतना उदार भाव, इतनी स्वतंत्रता अन्य आपको किसी धर्म में मिलेगी? आप विचार कर, आपने कभी किया? इतनी स्वतंत्रता नहीं, एक ही है, बस आपको उसी को करना पड़ेगा, ऐसा प्रिंसिपल है अन्य इसमें। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं। जैसी प्रकृति, जैसे स्वभाव, जैसे संस्कार, जैसी मानसिकता, वैसी प्रकार की विभिन्न साधनाएं, वैसी प्रकार की आप इष्ट एज योर चॉइस। यह हमारे धर्म की विशेषता है। मां का महत्व यही है कि मां अत्यंत करुणामयी है और जिसको जो चाहिए वह प्रदान करती है। उसकी करुणा अत्यंत अधिक है। दूसरे देवता तो आप जितना उनका जाप करेंगे, जितना यज्ञ करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ही प्रदान करेंगे। पर मेरी मां का स्वभाव ऐसा नहीं। मेरे मां का दरबार कैसा है? दरबार तेरा दरबारों में। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। उसे वैसा ही मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। और सबके दरबार
सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा, सही बोलिए, प्यारा सजा है मैया, प्यारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा, यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी। सभी गायों के साथ भूमि से बोलो जय माता दी, सारे बोलो आज जोर से बोलो माँ शेरा बली, माँ भाड़ा बली, माँ महरा बली, माँ मंदिरा बली, माँ ऊंचे मंदिर, माँ भरे भंडारे, माँ पार उतारे, माँ झोली भरती, माँ संकट हरती, माँ शेरा बली, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, वो प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा, मैया प्यारा सजा है तेरा प्यारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा, वो भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, ये गालियों राम चले ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, जगमग जगमग ज्योत जगी है, 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 तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा प्यारा सजा है, प्यारा सजा है सबसे न्यारा सजा है, प्यारा सजा है सबसे न्यारा सजा, और यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, लाल चुनरिया लाल चुनरिया
कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ये जो कया बात सुनने में अपने बात की। भक्तों का बेड़ा अवश्य ही है मेरी भवानी, मेरी माँ करुणामयी पार कर देती है। कई देवता ऐसे हैं कि जो केवल भोग दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर्स दे कैन कंप्लीट। आपको जो इच्छा है, विभिन्न प्रकार की इच्छा है, वो आपकी पूरी कर सकते हैं। कुछ देवता ऐसे हैं कि इच्छाओं के लिए उनकी भक्ति करना कुछ उपयोग का नहीं है। भागवत में आपको पता है भगवान नारायण क्या कहते हैं,
जिस पे मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले धन हरण कर लेता हूं। भागवत में भगवान कह रहे हैं, जिस पे मैं वास्तविक कृपा कर देता हूं सबसे पहले मैं उसका धन हरण कर लेता हूं, और उसको यदि मदद करने वाले दूसरे लोग हो तो उनको भी तोड़ देता हूं। वो बात गलत नहीं है। मुक्ति के लिए, शांति के लिए, वैराग्य के लिए ये सब बातें आवश्यक है। संतों को इसीलिए तो दुख प्राप्त हुआ संतों के जीवन में। तो कुछ देवता ऐसे हैं जो भोग प्रदान करते हैं, कुछ देवता ऐसे हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठा संभव नहीं, बहुत मुश्किल बात। आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको एक समय कितने पैर रख सकते हैं आगे? जोर से, एक या दो? हाँ। आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक पैर उठाना पड़ेगा। दोनों पैर इकट्ठे रख के आप आगे चल सकते हैं? वैसे ही बात है, भोग और मोक्ष दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते? पर जो असंभव है वह भी मेरी मां के दरबार में आके संभव हो जाता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगः। जहां भोग है वहां पे मोक्ष नहीं, और जहां पे मोक्ष है वहां पे भोग नहीं। पर एक अपवाद है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो, यत्रास्ति भोगः नहीं तत्र मोक्षः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगंच मोक्षंच करस्थ एव, भोगंच मोक्षंच करस्थ एव। शास्त्रकार कहते हैं कि जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं, और जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं। पर मेरी राजराजेश्वरी ललितांबा त्रिपुर सुंदरी मां जगदम्बा मां वैष्णो देवी के शरण में आता है तो भोग और मोक्ष दोनों उसके हाथ के खिलौने हो जाते हैं। भोगंच मोक्षंच करस्थ एव। इतनी दिव्य महिमा, इतने दिव्य सामर्थ्य, इतना दिव्य प्रभाव केवल मेरी मां का है। उस मां को हम प्रेम से पुकारते रहे तो हमारे जीवन में सब कुछ परिपूर्ण हो जाए। आइए हम देवी भागवत के महात्म्य की ओर मुड़ेंगे। सबसे पहले देवी का, मां जगदम्बा का प्रेम पूर्ण करुणामय ध्यान आंखें बंद करके हम सब करेंगे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनिधौ पालनीया च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ती मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु, राधितालंकरोतु। ब्रह्मा को जो सृष्टि के सृजन का सामर्थ्य देती है, विष्णु को जो सृष्टि के पालन का सामर्थ्य देती है, रुद्र को जो सृष्टि के संहार का सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है, उस मां को हम प्रणाम करते हैं, उस मां का हम ध्यान करते हैं। यहां पे शब्द आया राधितालंकरोतु, वह हमें अलंकृत करे। किससे अलंकृत करे? अभी बताया था आपको। किससे अलंकृत करे? अभी आपको बताया था। विचार कीजिए। गुणलक्ष्मी, गुणलक्ष्मी। जगदम्बे तव पुत्रोहम गुणलक्ष्मी प्रवर्धय। मां हम तुम्हारे पुत्र हैं। वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी बहुत हो गई, अन्न लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पर अभी हमें चाहिए गुण लक्ष्मी। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित चले। सद्गुणों का देखिए, आप तो सब गीता पढ़ते ही है। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में क्या कहा? मुझे कौन प्रिय है?
एक लंबी लिस्ट दे दी भगवान ने। किसकी? ये नहीं कि जो मेरी पूजा करेगा, वो तो है, वो तो बाद में है, वो मेन नहीं है। मेन भगवान कृष्ण ने एक लंबी लिस्ट दे दी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरममो निरहंकारः समदुःख, लंबी लिस्ट दे दी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे कौन? जो इन सद्गुणों से अलंकृत है। ऐसी मां परांबा, मां जगदम्बा, मां आनंदमयी, मां करुणामयी हमें अलंकृत करे। यह महात्म्य के पहले श्लोक में ऐसा मंगलाचरण, ऐसा वंदन करके प्रारंभ करते हैं। हमारे धर्म की, हमारी परंपरा का सत्संग क्षेत्र है। कौन सा है? कहां पे सारे पुराण सुनाए जाते हैं? कहां पे? सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, महाभारत में, सब में। नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य हमारी भारत की सत्संग भूमि है, ज्ञान भूमि है, जहां ज्ञान की चर्चा होती है, जहां ज्ञान का विचार होता है। आपकी भाषा में कहूं तो जहां रिसर्च होता है ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 मुनि सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी, हमने भगवान विष्णु की महिमा सुनी, हमने भगवान शिव की महिमा सुनी, हमने विभिन्न प्रकार के साधन सुने, हमने विभिन्न प्रकार के उपाय सुने, हमने दिव्याति दिव्य चीजें, दिव्याति दिव्य धार्मिक, हमने दिव्य ज्ञान का हमने ग्रहण किया, पर अभी सबको ज्ञान प्रदान करने वाली, सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाली हमें अभी मां की महिमा सुननी है। अच्छा, उससे पहले उन्होंने क्या कहा? सीधा ये नहीं कहा कि हमें मां की महिमा सुननी है। उन्होंने कहा कि सूत जी हमें कुछ ऐसा सुनाओ, भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् अनायासेन शर्वशः तत्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः। कितनी मार्मिक बात कही है। भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् माने भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली, ऐसी हमें अभी आख्यायिका सुना। और क्या? भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले तो और भी बहुत साधन है, कठिन है, पर हमें कैसा साधन चाहिए? अनायासेन शर्वशः सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सो क्यूरियस, बिना कुछ किए, विदाउट मेडिसिन, कष्ट मिटे तन का। ये आरती इसीलिए फेमस हुई है। तो हमें ऐसा साधन चाहिए जो अनायास सिद्ध हो, जिससे भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति अनायास हो। अब देखिए, ये जो ऋषि पूछ रहे हैं 88,000, अब ये सब साधन संपन्न ऋषि है, तपस्वी है, साधक है, योगी है, पर ये अनायास है क्यों कह रहे हैं? ये तो सब प्रयास कर सकते हैं, पर महात्माओं का हृदय आगे आने वाली पीढ़ियों के काठिन्य को देख के पिघलता है। कलयुग की दशा देख के वह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने का सरल मार्ग, अनायास, ऐसा कौन सा मार्ग है? आप बताइए। देखिए, उन्हें तो जरूरी नहीं है, वो तो सिद्ध महात्मा है, पर फिर भी वो पूछ रहे क्यों? संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। नवनीत जैसा, माखन जैसा कोमल हृदय संतों का होता है। दूसरों के पीड़ा से पिघलते हैं, अपनी पीड़ा से नहीं, दूसरों के दुख से, दूसरों के। वो देख रहे हैं कि कलयुग में तो इतना दुर्बल मनुष्य है। हमारी आज कितनी क्षमताओं का ह्रास हुआ है। मैं एक माताजी से मिला, युवा माताजी,
35-40 बरस की, फ्रैक्चर हुआ था, 3 महीने से हॉस्पिटल में थी। मैंने कहा माँ आप कार से गिर गई? कितनी ऊंचाई से गिर गई? कौन सी मंजिल से गिर गई? उन्होंने कहा नहीं, मैं सोफे से गिर गई। सोफे से गिर गई तो 3 महीने का फ्रैक्चर और वो ये सब, तो कहां से हम योग साधन हो पाएगा? कहां से हम? तो ऐसा हमें कोई साधन बताइए कि जो अनायासेन सर्वशः, अनायास हमें भुक्ति और मुक्ति का प्रदान करने वाला हो। और आगे तो बहुत गजब की बात कहते, तत्वम ब्रूहि मावाग ये न सिद्ध्यन्ति मानवा। ऐसा बताओ कि जिससे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाए। सिद्धियां प्राप्त होना सामान्य बात है? मीन्स यह लोक के सारे भोग प्राप्त हो, परलोक के भोग प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो एंड सिद्धि अनायास। कितना क्यूट है, कितनी मधुर बात पूछ रहे। हमको सबको ऐश्वर्य चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए। अब यह बात अलग है कि यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं, पर ऐसा पूछने के बाद सूत जी कहते हैं अनायास भुक्ति मुक्ति और सिद्धि, कितनी चीजें? भुक्ति मुक्ति और सिद्धि। मैं प्रश्न पूछो तो मुझे जोर से आवाज आनी चाहिए। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि, 3 चीजें मांगी। तीनों विभिन्न, कठिन है, मुश्किल है, पर सूत जी यहां पे कहते हैं कि जो मां की आराधना करेगा, जो मां की उपासना करेगा, उसको निश्चित यह सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हे मुनियों, हे ऋषियों, आपको मैं अभी मां की पुण्य पावन देवी भागवत कथा सुनाता हूं। यह सब इसलिए बताना पड़ा कि देवी भागवत का महत्व क्या है। लोगों को यही पता नहीं कि देवी भागवत भी कोई चीज होती है। भागवत तो उनको भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का भी, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। देवी भागवत क्यों सुनना? देवी भागवत से क्या होता है? किस लिए उसका श्रवण है? उसका उपयोग क्या है? उसका फल क्या है? इसका सबका निरूपण जिसमें है उसे कहते हैं महात्म्य। क्या कहते हैं? महात्म्य। तो मां का पवित्र महात्म्य। सूत जी कहते हैं द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे थे। बहुत दिनों से अनेक युद्ध, अनेक ऐश्वर्यमय लीला, और भगवान क्या अवतार है? नारायण भगवान की। जगत का कल्याण कर रहे थे, जगत का उद्धार कर रहे थे, जगत पे उपकार कर रहे थे। पर एक बार ऐसे प्रसंग हुआ, उन्हीं के द्वारका राज्य में एक व्यक्ति सभा में आ रहा था। अत्यंत उसके शरीर की कांति चमक रही थी, भगवान सूर्य की जैसी कांति हो, भगवान सूर्य की जैसी प्रभा हो, ऐसा मालूम पड़ रहा था। तो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आके कहा कि भगवान आज साक्षात सूर्यदेव पधार रहे। देखो, इष्ट का गुण उसके भक्त में आता है। यदि कोई वास्तव में रोज हनुमान जी का ध्यान कर रहा है तो बल उसमें आएगा। जो वास्तव में भोले बाबा का ध्यान करता है उसमें वैराग्य आएगा, फिर वो फैशन में नहीं रमेगा। ये उसकी कसौटी है। जो वास्तव में मां का ध्यान करेगा उसका हृदय कठोर नहीं होगा। तो इष्ट का गुण भक्त में आता है, साधक उसके साधक में आता है। भगवान को कहा तो भगवान ने कहा, अरे वो भगवान सूर्य नहीं है, वो हमारे राज्य का सत्राजित है। सत्राजित द्वारका के एक प्रतिष्ठित नागरिक थे, भगवान सूर्य के उपासक थे। अभी मैंने 5 देवों की उपासना के बारे में आपको कहा हमारी परंपरा में। कोई कहते हैं भोले बाबा प्रधान है, कोई कहते हैं विष्णु भगवान प्रधान है, कोई कहते हैं प्रथम पूजा किसकी होती है? गणेश भगवान प्रधान है।
कोई कहते हैं कि अरे और सब देवताओं को किसने देखा, प्रत्यक्ष जिस सूर्य भगवान को देखते हैं वह अनेक मत, और जो सबसे ज्यादा भाग्यवान है वो मेरी माँ के दरबार में आते। बहुत पुण्य है आप लोगों का कि आप देवी भागवत के श्रवण के लिए आए। विभिन्न कथाएं हैं, विभिन्न ग्रंथ है, विभिन्न सत्संग है, पर जो आनंद आपको आने वाले 9 दिन में मिलेगा, आप लिख लेना वैसा आनंद आपको अन्य सत्संगों में मिले तो आप जो कहे वो हम करें। अत्यंत दिव्य मधुर कारुण्यमय आपको आनंद की अनुभूति, आनंद का श्रवण नहीं, आनंद की अनुभूति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। सत्राजित आए। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर उन्हें कहा कि सत्राजित तुम्हारे पास यह मणि है। उस मणि की विशेषता यह थी कि वो सोना देती थी। कितना सोना देती थी? भागवत में सब ध्यान देके सुनते हैं ना, कितना? 8 भार रोज उसकी पूजा विधिवत 8 भार सोना। उपासना से यह सब संभव हो जाता है। तो रोज इतना सोना प्रदान करती थी मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्राजित तुम एक गृहस्थ हो, एक तुम्हारा सामान्य परिवार है, पर यह मणि यदि तुम हमारे अपने द्वारका के यदि खजाने में रख दो तो पूरी द्वारका का कल्याण होगा। अभी भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श समाज सेवक भी है। इस दृष्टि से हम उनके चरित्र की ओर देखते नहीं, और देवी भागवत में भी जो कृष्ण चरित्र आएगा उसे भी हम इसी दृष्टि से देखेंगे। कन्हैया ने ये मस्ती की, ऐसा माखन चुराया, इट्स ओके, पर कभी कभी अलग दृष्टि से भी यह देखना आवश्यक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम द्वारका के हमारे राज खजीना में रख दोगे तो पूरे द्वारका का कल्याण होगा, पूरे द्वारका की समृद्धि बढ़ेगी, पूरे द्वारका के लोगों को लाभ होगा। उसने कहा कि ये मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, कहना उनका काम है, छोड़ दिया। उसके बाद वह घर पे आया। अभी एक उत्साह होता है, एक अन्य अपने परिवारजनों में भी वो दिखाने का, कुछ फैशन करने की इच्छा होती है। उसके भाई ने भी वो मणि पहन ली और शिकार करने के लिए चला गया। क्यों? एक आध गहना हमारे माताओं के पास हो तो बढ़िया हो, तो कभी कभी सहेली भी पहनती है, कभी कभी बहन भी पहनती है नहीं, मुझे नहीं पता भाई, पहनती है नहीं। वैसे अभी ये भी अलंकार है तो उसके भाई ने पहन लिया, शिकार के लिए चला गया। दुर्भाग्य की बात, शिकार तो शिकार है, रिस्की है, वो स्वयं मारा गया। शेर ने मार दिया और वो चमकने वाली मणि देखी, उसको ले लिया, पर थोड़ी देर खेल के देखा और कहा ये तो खाने वाली चीज नहीं है, छोड़ दिया उसे। वो खेल रहा था, वो देख रहा था, तब उतने में जामवान जी आ गए। देखा कि यह इस बहुमूल्य मणि से शेर खेल रहा है, इसको, शेर को उन्होंने मार दिया और मणि लेके अपने गुफा में चले गए। अपनी गुफा में चले गए और अपनी गुफा में रख दिया, अपनी कन्या के पास। उनकी कन्या उससे खेल रही थी। अब हुआ ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण को इसमें से कुछ भी पता नहीं, पर उनके ऊपर कलंक थोपा गया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को मणि नहीं दी तो उसने देखो मेरे भाई को मरवा डाला और स्वयं मणि को हदिया लिया। ऐसी दृष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसे सभा में बुला के उसको डांट फटकार के उसे 2 तमाचे भी धर देते, पर भगवान श्री कृष्ण ये एक लोक नेता है, और लोक नेता का चरित्र हमेशा साफ होना चाहिए। भगवान ने यह बात सोची कि सत्य तब तक ढका रहता, असत्य तब तक प्रकाशित होता है जब तक सत्य सामने नहीं आता। सत्य तब तक ढका हुआ होता है जब तक असत्य का आवरण भंग नहीं होता, दूर नहीं होता। उसकी खोज करनी चाहिए, वास्तव में क्या हुआ है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण शोध में चले, वन में गए, देखा कि सत्यराजित का कलेवर पड़ा है,
शेर के पैर के निशान हैं। निशानों को देख के आगे चले गए, और आगे चले गए तो गुफा तक आए। ऋक्षराज की प्राणियों के पैर के चिन्ह मिले, गुफा तक आए। श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ उनके सैनिक भी थे, टीम लेके गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक मैं बाहर नहीं आऊं तब तक आप खड़े रहना, गुफा में कोई नहीं आएगा। मुश्किल है, हम अनजान जगह पे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप कोई अंदर नहीं आएंगे। 21 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंदर गए भगवान ने देखा कि एक कन्या के हाथ में मणि है। भगवान ने ले लिया। वहां की दासियां चिल्लाई, जामवान जी आए, युद्ध किया। और युद्ध के बाद जब जामवान जी थक गए और जान गए कि प्रभु आप कोई दूसरे नहीं है, आप तो मेरे इष्ट है, आप मेरे ठाकुर है, और अब वही राम है जो इस समय कृष्ण बन के आए। पर यहां द्वारका में क्या हुआ? जब श्री कृष्ण भगवान बहुत दिनों तक नहीं आए तो सारे सैनिकों ने समाचार पहुंचवा दिए, आवश्यक है। और जब देवकी और वसुदेव को पता चला और किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का कुछ पता नहीं चल रहा, तो पूरी द्वारिका शोकाकुल थी। सब उस सत्यजित को डांट रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे कि तुम्हारे वजह से देखो हमारा इतना द्वारका का भूषण यदुकुल का महान महापुरुष तुम्हारे कारण संकट में पड़ गया। सब उसे उलाहना दे रहे थे। पूरे द्वारका में पूरा गंभीर भय का वातावरण फैल गया। क्या करे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था भगवान श्री कृष्ण का विरह। भगवान श्री कृष्ण ने ही द्वारका वासियों को, यदुवंशियों को बार बार बचाया था महान संकटों से। सब अत्यंत चिंता में निमग्न हो गए, चिंता में अत्यंत पीड़ित हो गए, और ऐसा लग रहा था कि अब भगवान श्री कृष्ण लौट के नहीं आएंगे। क्या करे क्या करे क्या करे, सब विचार करने लगे, विचार मंथन करने लगे, चिंतातुर हो गए। और जब चिंतातुर हो गए तब देखा कि एकाएक आकाश मंडल से नारद जी पधार रहे हैं, संकीर्तन करते हुए, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण। ऐसा ऐसा संकट है, ऐसी ऐसी चिंता है कि कन्हैया आ नहीं रहे, कृष्ण आ नहीं रहे, गुफा में जा गए, चले गए हैं शोध में मणि के, पर अभी तक नहीं आए, कुछ आता पता भी नहीं कहाँ पे है, क्या है, अत्यंत चिंतातुर है। तब नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, यदि तुम्हें इस दुख से छूटना है, यदि तुम्हें इस चिंता से छूटना है, तो तुम्हें अंबा यज्ञ करना पड़ेगा। उस जगदम्बा, पराम्बा, ललिताम्बा, प्रणवाम्बा का आराधन, उसका ध्यान, उसकी उपासना, उसका यज्ञ तुम्हें करना पड़ेगा। कह रहे महाराज ये कौन करे, कौन करवाएगा? नारद जी ने कहा हम करवाएंगे।
शी नो ऑल द रोल्स, समय समय पे सब कर लेते। ये केवल देवी भागवत में लिखा है क्या, या देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है? नहीं, ये बात श्रीमद् भागवत में आती। उपतस्थुर महामायां दुर्गाम कृष्णोपलब्धये, उपतस्थुर महामायां दुर्गाम कृष्णोपलब्धये, तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रायश्चित्तादिशाश्च। ये मैं आपको देवी भागवत का श्लोक नहीं, आपको श्रीमद् भागवत का श्लोक सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको किसकी आराधना करनी पड़ेगी? मेरी मां की आराधना करनी। गोपियों ने किसकी आराधना की? नंद गोप सुतन देवी पतिं मे गुरुदे नमः, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतन देवी पतिं मे गुरुदे नमः। यहां पर भी भागवत में यही कहा गया है कि उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये, कृष्ण की उपलब्धि के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए किसकी आराधना? तो मां दुर्गा की आराधना। अंबा यज्ञ चालू हुआ 9 दिन का। प्रमुख आचार्य बने हमारे नारद जी। विधिवत सब संपन्न होने लगा और देखिए मां कैसी कृपा बरसाती, कैसे चमत्कार करती है। जब 9वें दिन अंबा यज्ञ की पूर्णाहुति चल रही थी, उधर हुआ ऐसा कि जब जामवान जी ने भगवान को पहचाना तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान को अपनी कन्या जाम्बवती भगवान को अर्पित कर दी और उसको लेके आए। यहाँ पे द्वारका में अंबा यज्ञ की पूर्णाहुति चल रही है। आज अनुष्ठान अंबा यज्ञ का 9वां दिन है, पूर्णाहुति का समय है और उसी समय पूर्णाहुति का समय है और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पधारे। सबको देख के आश्चर्य हुआ कि इतना दिव्य मां का महात्म्य, इतना शीघ्र मां का प्रसाद, इतनी शीघ्र मां की कृपा। सबको आश्चर्य हुआ, सबने मां का जय जयकार किया। बोल साचे दरबार की। देवकी मैया को भगवान ने प्रणाम किया। मैया ने कहा, मेरी मां ने आज वास्तव में मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मेरा कन्हैया खुशहाल लौट आया। भगवान ने कहा, नहीं मां ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी। गया तो था अकेला और आते समय अब 2 जने आ गए, तुम्हारी और सेवा होगी। मां तो जितना मांगो उससे ज्यादा देगी। मेरी मां कंजूस नहीं है। आप यदि उसको शेर भर मांगो तो वो शेरा वाली आपको अनंत गुना दे देगी। भोग हो, मोक्ष हो, कोई भी साधन हो, उसका स्वभाव है, वह अनंत गुणा करके देती है। स्वयं अनंत है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सूत्र की बात बता रहा हूं। ब्रह्म का लक्षण, स्वरूप लक्षण करते हुए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण ही वेदांत का विषय है। तटस्थ लक्षण के समय पे कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ब्रह्म अनंत है, वह ईश्वरीय परमात्मा तत्व अनंत है। मेरी मां अनंत होने के कारण वो अपने भक्तों को भी अनंत प्रदान करती, केवल उसके चरणों में भाव हो। मैया की कृपा से भगवान श्री कृष्ण सुखरूप लौट आए, खुशहाली में लौट आए। मां की दिव्य कृपा किस प्रकार से बहती है, बरसती है, इसका वर्णन पूरा महात्म्य में है। पर आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा में
सब थक गए हैं या नहीं? हाँ, ये माँ का आशीर्वाद है। हाँ, ये माँ का आशीर्वाद है। जब माँ की उपासना होती है, जब माँ की आराधना होती है, तो कितना ही श्रम हो, वह श्रम नहीं लगता। जैसे कोई कसरत करने वाला, व्यायाम करने वाला, तो वो खुशी मनाता है कि आज मैंने रोज से ज्यादा वजन उठाया, श्रम हुआ पर उसमें उसको खुशी है। वैसे माँ की उपासना में, माँ की आराधना में, माँ की सेवा में यदि श्रम भी हो तो भी वह हमें कल्याण प्रदान करने वाला और सुख प्रदान करने वाला होता है। दिव्याति दिव्य माँ की लीला है, माँ की कथा है, माँ का महात्म्य हम श्रवण करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपने अनेक सत्संग किए होंगे, पर जितना आनंद आपको इस सत्संग में प्राप्त होगा, उतना आनंद आपको शायद ही कहीं भी प्राप्त हो। माँ का यह ऐतिहासिक यहाँ पे सत्संग होने जा रहा है। पूरे प्रांत में कभी कहीं भी यहाँ पे देवी भागवत हुई है, इसलिए आप भाग्यवान हैं। प्रथम बार आप देवी भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं। माँ का अग्रिम महात्म्य हम आगे सुनेंगे। इतना ही कह के आज की कथा को यहीं पे विराम। बोलो साचे दरबार की। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ भगवती को प्रणाम करेंगे, शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माँ भगवती आज आरती, मुख्य यजमान आरती के लिए आएंगे। मुख्य यजमान आराधिक्यम प्रज्वाल्य, पोथी यजमान व मुख्य यजमान कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारी मातृशूर विराजत मात की जयकारा शेरा वाली साचे दरबारी की जज्येन जज्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना।